आज के क्लास में जो लास्ट क्लास में किया था मैनुअल मेथड से किया था, इक्वेशन के मेथड से, आज उसी का ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं जिसको बोलते हैं पैराबोलिक नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पैराबोलिक नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट क्लास में मैं एक एक्सप्रेशन बताया था, उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं यहां पर। इसको कैसे बताया था? a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। जो लास्ट क्लास में किया था उसमें हमने a से a मल्टीप्लाई नहीं किया था अंदर, अब a से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। ये लिख लिया इसको y माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a। ध्यान हो, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे तो ये पैराबोला बताया था। जब इस टाइप का पैराबोला आता तो उसको कैसे लिखते थे? y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। तो इसका जो y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर लिखते थे तो इसका वर्टेक्स क्या होता था? नहीं, वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दूसरा होता था, y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर दूसरा होता था। दो पैराबोला बताया था, दोनों के एग्जांपल भी कराए थे। एक y स्क्वायर इक्वल टू 4x का कराया था, इसके बाद y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर का कराया था। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये बनता है, और y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर ये होता है ऐसे, या इसको हो सकता है ऐसे करवाया होगा, तो बात एक ही है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखवा दिया होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखो, या इसको ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4ax स्क्वायर, और इसको फिर मान लो कोई नया कांस्टेंट, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखो या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिखो, एक ही बात होती है। अब ये वर्टेक्स का कितना हो गया? x इज इक्वल टू 0 होता है और y इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा? x प्लस बी अपॉन a 2a इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू 0। तो वर्टेक्स क्या आ गया इसका? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन, तो इसका ग्राफ कैसे बन गया? ये वर्टेक्स है, ये रूट्स होते हैं इसके, और ये पॉइंट निकालना तो कैसे निकालोगे? x की वैल्यू 0 दोगे, इसमें x की वैल्यू 0 दो तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 0 दे दी यहाँ पे x की वैल्यू 0, तो 0 कॉमा c। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती इस पॉइंट की, इसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है, बाकी ये पॉइंट निकालो या निकालो इसका अंतर नहीं पड़ता। हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा जरूरी नहीं है, एक जनरल ग्राफ बनाते हैं तो इसलिए यहाँ पे कट कर देते हैं। इसके तक भी एग्जाम्पल करवाएंगे तो उसमें बता देंगे कि कभी कटेगा कभी नहीं कट करेगा, हर एक तरीके के केसेस आएंगे। अगर वर्टेक्स ध्यान रहे तो ठीक, वर्टेक्स ऐसे निकाल लेना, अदरवाइज मेथड से कर लेना। मेथड का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करके इसके मेथड से कर। वर्टेक्स याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि वर्टेक्स याद करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। अब लोगों को ए बी सी की आपको कोई वैल्यू नहीं मालूम थी, उसको सॉल्व किया तो पैराबोला बन गया। तो सेकंड डिग्री का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, ए बी सी चाहे कोई भी हो।
इसका ग्राफ बनाओ। हाँ अल्फा बीटा मतलब रूट्स। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें क्या करोगे, या तो वर्टेक्स फार्मूले निकाल लो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6 है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या बता, सेकंड वाले के आधे का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तरीका क्या बता, सेकंड वाले का हाफ और इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा हो तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब x स्क्वायर को 1 कर लेंगे हमेशा। तो कितना हुआ, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, तो y प्लस 1/4 वर्टेक्स क्या हुआ इसका 5/2 कॉमा प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। माइनस प्लस होता है सेकंड में, प्लस प्लस फर्स्ट में, माइनस प्लस सेकंड और थर्ड में। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, वर्टेक्स -5/2 वर्टेक्स 5/2 कॉमा -1/4 हो गया, और इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स निकाल लेना, सबको मालूम है रूट 2,3 होते हैं। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला बिल्कुल जो वर्टेक्स से जस्ट ऊपर वाला। वर्टेक्स के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट बताओ, लैटिस सेक्टर सेक्टर से मतलब ही नहीं कुछ कहते हमारा। ये 5/2 कॉमा -1/4, तो ये 5/2 कॉमा 0 नहीं हो जाएगा। सिंपल देखिए सब समझो, समझ के करो अपने आप से। 5/2 कॉमा 0 समझ गए ना, 5/2 कॉमा -1/4 जब y हमने खत्म कर दिया। नहीं फोकस होगा कि नहीं होगा, वो तो फोकस तो a,0 होता है, तो फोकस का मालूम नहीं। और x a,0 तब होता है, a,0 ऐसे नहीं होता जब हमारा पास स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y इक्वल टू 4ax², तब a,0 होता है। अगर हमारे पास पैराबोला बदल गया है तो फिर कैपिटल X इज इक्वल टू a और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 ऐसे करते हैं। ये हमने उस समय पैराबोला पढ़ाया था पूरा, ये सब चीजें। तो तुम्हें फोकस होकस का मतलब ही नहीं है, हमें पॉइंट ये क्या है ये देखना है, और फोकस है नहीं है लेटर सेक्टम से। ये पॉइंट 5/2 कॉमा -1/4, तो इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा 5/2 कॉमा 0। अगर इसके जस्ट इधर आओ तो क्या हो जाएगा 0 कॉमा -, जरूरत नहीं इसकी, मतलब मैं बताया कि अगर इधर लिखोगे तो 0 कॉमा -1/4, ऊपर लिखोगे तो 5/2 कॉमा 0। अगर ये पॉइंट जरूरत नहीं है, अगर ये पॉइंट क्या होगा अगर निकालने इसको, अरे अभी बताया था x की वैल्यू 0 करो, y की वैल्यू 6 आ गई। इसमें x 0 तो नहीं होता है, यहाँ x की वैल्यू 0 करोगे तो क्या आएगा। इस पॉइंट की नीड नहीं पड़ती है, लेकिन बता इसलिए था कि ग्राफ जब बना रहे हो तो एक पॉइंट और सीख लो कि कैसे निकालते हैं, कहते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी। ये ग्राफ कब है, जब रूट्स रियल है, रूट्स रियल है और b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ये जरूर लिखना पॉइंट, क्योंकि जरूरत हमको इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ती है। रूट्स रियल है इसके और b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, उस केस का ग्राफ है।
इसका बनोगा वाई इक्वल 2x² माइनस 6x प्लस 3, 6x प्लस 3। नहीं ग्राफ नहीं, अभी तो हम ग्राफ थोड़ी ना आएंगे, ये तो हमको इनिशियल बता रहे हैं, ये तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बताएंगे इससे, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बताएंगे। ग्राफ का तो कोई मतलब ही नहीं, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ से क्या मतलब होता है। देख रहे हैं बस। वर्टेक्स आ गए 3/2 कॉमा, और उससे भी निकाल सकते हो, जो ये हमारे पास पॉइंट है, अगर चाहो ये ना करना चाहो तो ये याद रखोगे तो इससे भी आ जाएगा। जो वर्टेक्स का पॉइंट लिखा था यहाँ पे, v की वैल्यू कितनी है -6, हाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर पॉइंट से पहले 2 से हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो x² हो गया, 6 का 3x हो गया, 3 में 2 से डिवाइड हो जाए 3/2 हो गया। ये 3/2 हो गया। अब इसका इसके वाला हाफ किया, इसका स्क्वायर माइनस किया यहाँ पर, ठीक है, प्लस 3/2, इसका एलसीएम लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/4, 6/4 में 9 माइनस होगा तो -3/4 बचेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर वर्टेक्स इससे निकालना चाहो फॉर्मूले से तो भी आ जाएगा, उसमें फिर 2 से डिवाइड वगैरह नहीं करना पड़ता, सीधे आ जाता है। टू से मल्टीप्लाई भी तो होगा अंदर, यहां से फॉर्मूले देख लो तो वहां से भी 3/2 यार, 4 से करेंगे। चेक करो अपना, कहते हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है, गलती कहीं की होगी हमने। ये 3/2 को -3/2, अब की बार रूट इसके धाराचार से निकलेंगे, रूट्स रियल है ना, रूट्स रियल है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, और वो कैसे मालूम पड़ जाएगा, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 कैसे मालूम पड़ेगा। जब हमारे पास इसका वर्टेक्स 3/2 को -3/2 हो गया और इसका x² पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनता है, तो ऑब्वियस है जब फोर्थ क्वाड्रेंट मिलाओगे पैराबोला को अपवर्ड बनाओगे तो रियल रूट्स अपने आप आ जाएंगे, x एक्सिस को कट कर जाएगा, x एक्सिस को कट करेगा मतलब रियल रूट्स। ये भी केस क्या है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 का।
हमको रूट्स निकालने नहीं होते, वहां पे तो 2,3 निकल रहे थे, हमने लगा दिए। इसके भी रूट निकलेंगे, धारा 4 से निकलेंगे। अच्छा, हमें जरूरत नहीं होती रूट्स की, भाई इतना मालूम होना चाहिए कि रूट दोनों पॉजिटिव है कि दोनों नेगेटिव है, कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, भाई इतना मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि इस रीजन इसका ये होता है कि जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो इधर ऐसे बन जाएगा ये, तो यहाँ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और यहाँ जीरो की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो इतना ही मालूम होना चाहिए कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव। दूसरा ग्राफ बनाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। आप 3, ग्राफ हो 3,0 सही है। हाँ, सेकंड वाले का आधे का, वर्टेक्स क्या हो गई 3,0। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या होता है, जीरो। रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड, अगर रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो एक्स एक्सिस को टच करता है। अगर रूट्स रियल केवल होते हैं तो एक्स एक्सिस को कट करता है 2 पॉइंट पे। अगर रियल है और इक्वल है तो टच करेगा। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, हाँ माइनस 2x प्लस 3। हमें देखना पड़ेगा फिर। उल्टा सुना बनेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ऊपर बनेगा ओपनिंग अपर से। हाँ, अभी बनेगा, वो भी बनवा रहे हैं, वो भी बनवा रहे हैं। अभी पहले एक टाइप के बनवा रहे हैं। वर्टेक्स 1,2 हो गया। अब वर्टेक्स 1,2 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में। अपने आप से ही आ गया कॉम्प्लेक्स रूट, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, वो अपने आप आ जाता है। तुम अगर सही ग्राफ बनाओगे तो अपने आप तुमको मालूम पड़ जाएगा रूट्स रियल है कि कॉम्प्लेक्स हैं कि इक्वल है, वो अपने आप मालूम पड़ता है क्या। इसको
-1/2, हाँ तो ग्राफ बनाओ, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ कॉम्प्लेक्स होंगे, समझ जाएगा ना कि कैसे कैसे बन रहा है ये। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये। इसका करो, y इज इक्वल टू -x² + 5x - 4। पहले माइनस कॉमन लेना, रहता x² हमेशा प्लस होना चाहिए। वन का वर्टेक्स 1,4 तो आ ही नहीं रहा, 5/2 आ रहा है पहले तो। वेक्टर को तो वो तो एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे ना, रूट आते हैं। वर्टेक्स क्या होगा इसका, 5/2, 9/4 हो गया। 5/2, 9/4 किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका x² नेगेटिव है तो उल्टा बनेगा, अगर x² नेगेटिव हो, x² वर्टेक्स आ गया 5/2, 9/4, माइनस का 5/2 नहीं, 5/2, 9। हाँ फोर्थ पे जाएगा तो उससे क्या मतलब फर्क पड़ता है, वर्टेक्स फर्स्ट में हो गया। बाकी ग्राफ कहीं भी जाए हमको केवल वर्टेक्स से मतलब होता है, रूट से मतलब होता है, बाकी क्या कहाँ ग्राफ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। अब लिखो थ्योरम। अब ये ग्राफ था केवल थ्योरम को समझाने के लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। The equation ax square plus bx plus c, the equation ax square plus bx plus c, कॉमा ब्रैकेट पे लिखो a ग्रेटर देन 0, सिंबल से लिखना a ग्रेटर देन 0। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 कर रहा है, a लेस देन 0 भी हो सकता है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी हम जो कंडीशन लिखवा रहे हैं वो a ग्रेटर देन 0 के लिए, उसको कन्वर्ट a लेस देन 0 में भी कर देंगे। इसके बाद नोट करो, नेक्स्ट लाइन नोट करना, condition for both the roots, condition for both the roots are greater than, both the roots are greater than a specified value d, a specified value d। डी, हाँ स्मॉल डी। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों रूट एक डी से बड़े हों,
दो रूट है इसकी, मतलब जब हम लोग कुछ नहीं दिया हो तो ग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है अगर ए पॉजिटिव है, बाकी कॉम्प्लेक्स वगैरह रूट्स होंगे अपने आप आ जाएगा वो। अगर दो रूट्स अल्फा बीटा है, दोनों रूट एक स्पेसिफाइड वैल्यू डी से बड़े हैं, तो डी को कहां पे लोगे? हाँ, दोनों रूट एक स्पेसिफाइड वैल्यू डी से बड़े हैं अल्फा के पहले, दोनों रूट एक स्पेसिफाइड वैल्यू डी से बड़े हैं अल्फा के पहले, कहीं भी ले लो, यहां ले लो, इस जगह कहीं भी, एनीवेयर। तो अब इसमें पहला दोनों रूट की बात की गई है, तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी? दोनों रूट कहा गया, तो दोनों रूट अगर बोला गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं, इसमें एफ डी की वैल्यू, इसको इक्वेशन को मान लो एफ एक्स, सोच के बताना एफ डी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। ग्राफ कैसे बनता है? ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे एफ डी आएगा। ग्राफ ऐसे बना, तो जैसे यहाँ दिया होता है, इसको वाई मान लो या एफ डी मान लो, तो एफ डी की वैल्यू क्या आई? तीसरी कंडीशन, ये वर्टेक्स होता है, यहाँ पे भी हमने लिखवाया था माइनस बी अपॉन 2 होता है ना, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a डी से, ये तीन कंडीशन होती है। बहुत ध्यान समझना, इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्वेश्चंस कहे थे क्वाड्रेटिक का है। नोट कर लो इसको, कहते जल्दी। हम अभी सब समझ में आ गया, एग्जाम्पल करवाएंगे, समझ आने लग जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज बताओ कि इसमें हमने पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, वो कंडीशन हो गई रियल रूट्स के लिए। अब अगर हमने एफ डी को पॉजिटिव कर दिया, एफ डी को पॉजिटिव कर दिया, तो डी तो यहां पे आ जाएगा। तो तीसरी कंडीशन वर्टेक्स क्यों लगाई है? तीसरी कंडीशन वर्टेक्स वाली माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन डी लिखा, ही क्यों लिखा? जब एफ डी पॉजिटिव आई गया तो डी तो इधर आएगी अपने आप से, तो फिर हम तीसरी कंडीशन क्यों लगा लें? इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? दो ही कंडीशन से काम कर लें। समझ गए? बी स्क्वायर माइनस 4 तो रियल के लगाना पड़ेगा। अब डी को हमने एफ डी पॉजिटिव कर दिया, तो डी तो उधर चला ही गया ना, तो फिर माइनस बी अपॉन 2a क्यों लगाए? जो थ्योरम होती है उसमें थ्योरम में हमेशा नेसेसरी कंडीशन लिखी जाती है। जब हम लोग लेमा वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम लोग फिर सफिशिएंट कंडीशन को कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन थ्योरम में हमेशा नेसेसरी कंडीशन होती है। तो माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन डी की क्या नेसेसिटी है? नहीं, बीच में तुम्हारा अगर एफ डी को हमने पॉजिटिव कर दिया तो फिर जरूरत क्यों है इसकी? इसी का एफ डी दो कंडीशन में काम चला लें, तीसरी लगाए ना। एफ डी को पॉजिटिव करने से डी तो उधर चला गया ना, अगर डी को यहां लाओगे तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा एफ डी। जरूरत इसलिए पड़ती, इसलिए इन चीजों को बता रहे हैं कि हम केवल दो ही कंडीशन लिखवाएंगे, बाकी क्वेश्चन जैसा आएगा उसके हिसाब से तुमको कंडीशन अपने आप बनानी है। जो दो कंडीशन हम लिखवाने जा रहे हैं
वो नॉर्मली उन्हीं पे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन कुछ भी बनाई जा सकती है। अब क्या हो रहा है कि अगर ग्राफ ऐसे बना दें, ग्राफ यही बना रहेगा सेम, और डी को इधर ले आए, तो इसीलिए लगा रहे हैं कहते हैं। अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो डी दोनों रूट से बड़ा हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, हमें छोटा ही, हाँ तो हमें तो कंडीशन इस बात की निकालनी थी कि डी हमेशा छोटा रहे। अगर हम दो कंडीशन शुरू के लगाएंगे तो डी, तो हमारे पास डी छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, इसलिए तीसरी कंडीशन की जरूरत। अब माइनस बी अपॉन 2a को हमने डी से बड़ा कर दिया, तो अब डी इधर आ ही नहीं सकता। समझ में आया ना? जैसे इसमें एफ डी को पॉजिटिव, क्या हम करें कि इस कंडीशन को हटा दें, अगर इस कंडीशन को हटाएंगे तो एफ डी इधर से ही पॉजिटिव है और एफ डी इधर से ही पॉजिटिव है। तो फिर ये कैसे बताओगे कि डी दोनों रूट से छोटा है कि डी दोनों रूट से बड़ा है? तुमसे कहा गया इस बात की कंडीशन निकालो कि डी दोनों रूट से छोटा है। अगर शुरू की दो कंडीशन केवल लगाएंगे तो डी छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हमको तीसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाँ, छोटा कहा गया तो छोटा, इससे मालूम पड़ जाएगा छोटा है। अब जैसे अगर कहा जाए दोनों रूट से बड़ा है, डी इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर माइनस 4ac, सेकंड एफ डी, और थर्ड लेस देन डी। डी बड़ा छोटा, ये दो कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन के पार्ट हमने दो किए, अभी दूसरी कंडीशन बता रहे हैं। समझ गया ना? ये एग्जामिनेशन अपने आप बनानी पड़ती है कंडीशन, हम केवल दो बताएंगे, कंडीशन बहुत सारी होती हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऊपर अपने आप तुमको बनानी ग्राफ बनाने के बाद। ये ए पॉजिटिव क्लिक करवा रहे हैं, ए पॉजिटिव मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर ए नेगेटिव हो जाए कंडीशन बनाओ, अगर ए नेगेटिव हो जाए, इसकी बनाना, उसकी छोड़ देना, उसके बाद में करना। ए नेगेटिव हो जाए, इफ ए लेस देन 0, अभी ये ए पॉजिटिव के लिए था, ए लेस देन 0 क्या ग्राफ बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा। पहला तो यही रहेगी ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एफ डी क्या हो जाएगा? डी दोनों रूट से छोटा है, डी तो वही होगा जहां है वही रहेगा डी। एफ डी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार? लेस देन 0 अब की बार। एफ डी की वैल्यू लेस देन 0, और माइनस बी अपॉन 2a क्या होगा? ये डी से बड़ा ही रहेगा, माइनस बी अपॉन 2 यहाँ पे होता है तो डी से बड़ा रहेगा। देखो ऊपर इस वाली केस में, इस वाले केस में अंतर क्या हुआ? केवल इसका अंतर हुआ, बाकी दोनों सेम रही। हाँ हाँ, नहीं डी वाली तो वहीं पे रहेगी, ए नेगेटिव होने से ग्राफ उल्टा हो गया। ये फिर बोल रहे हैं भाई कि क्वेश्चन को देखने के बाद अपने आप से ग्राफ बनाना, अपने आप से कंडीशन दे देगा। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफ बनाना जरूरी होता है। ए की वैल्यू नेगेटिव, ग्राफ उल्टा हो गया। डी अभी वही कंडीशन है, डी दोनों रूट से छोटा है, तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों रूट कहा गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब डी की वैल्यू क्या होगी? डी यहाँ डी तो वही रहेगा, दोनों रूट से छोटा है, चाहे ये ग्राफ बनाओ चाहे ये ग्राफ बनाओ, डी अपनी जगह रहेगा, अल्फा बीटा अपनी जगह रहेंगे, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ डी निगेटिव हो गया, और माइनस बी अपॉन 2 है तो यही रहेगा, वर्टेक्स अब यहां पे आ गई।
तो माइनस बी अपॉन टू ए ग्रेटर है। दूसरी कंडीशन लिखो। दूसरी कंडीशन लिखो। ये फर्स्ट कंडीशन के सब पार्ट थे। सेकंड कंडीशन, फाइंड द कंडीशन नहीं, सेकंड कंडीशन, फाइंड द कंडीशन if d lies between both the roots, if d lies between both the roots, find the condition that d lies between both the roots। कंडीशन फाइंड आउट करो कि d दोनों रूट के बीच में है। किसमें जो आप बोला है? नहीं, इसमें देखो ग्राफ तो यही बनेगा। आप डी दोनों रूट के बीच में लाई करें, पहली कंडीशन। आपकी बार ध्यान है, इक्वल नहीं लगेगा। इधर देखोगे, ध्यान दो, कहते हैं कई किताबों में गलत लिखा है इसको। आपकी बार इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों रूट अगर इक्वल हो जाए तो डी बीच में नहीं आएगा। डी को बीच में लाने के लिए दोनों रूट को अलग अलग होना जरूरी है। पहले वाले में कहा गया था डी इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, या डी इज लेस देन बोथ द रूट्स, तो दोनों रूट इक्वल भी हो सकते थे। यहाँ पे इक्वल करो तो डी बीच में कैसे जाएगा? तो इसलिए इक्वल नहीं लगेगा। कई किताबों ने गलत किया है, उन्होंने इक्वल लगाया इस कंडीशन में, आंसर गलत हो जाता है उससे। क्लियर हो गया ना? ये डी दोनों रूट के बीच में है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac केवल ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं लगेगा। एफ डी की वैल्यू क्या होगी? एफ डी की वैल्यू बताओ। अपने मन से कुछ भी उल्टा सीधा बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कहो, एक तो होगी ना कोई। ग्राफ के साथ जैसे कोई भी तुम ग्राफ बनाते हो, तुम छोड़ो क्या ग्राफ, ऐसे कोई ग्राफ बनाया, अगर यहाँ पे x दिया तो y कैसे निकालते हो? ऐसे निकालते हो भाई? तो वही तो कर रहे हम, कहते हैं d यहाँ दिया है तो y कैसे निकलेगा उसका? y बोल दो या fd बोल दो। ये FT है, FT अभी जो फर्स्ट FT हम लोग जहां पे x होता है उससे परपेंडिकुलर लाइन लेके सीधे ग्राफ पे जाते हैं, और ग्राफ के हॉरिजॉन्टल सीधे पहुंच जाते हैं कहीं कि कोई भी ग्राफ, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये छोटे क्लास का देख लो जो 7th में बनाते हैं। अगर यहाँ पे जैसे हमको ग्राफ बनाना हो तो 1,2 का, तो 1,2 कैसे बनाते हो? 1,2 यहाँ लेते हो, 1,2 कैसे लिया? ये 1 है और ये 2 है, ये तो नापते हो। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ये हटा दो, ये सब हटा दो, ये ग्राफ यहां से ऐसे जा रहा है। अगर ये 1 है तो y निकालने के लिए क्या करोगे? वही कहता है d है तो उसका y निकालो या fd निकालो, बात है कि fd इसका फंक्शन है। वर्टेक्स की कंडीशन क्या होगी? वर्टेक्स की कंडीशन, अभी वर्टेक्स भी तो 3 कंडीशन बताई थी। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, fd लेस देन 0 हो गया, अब माइनस बी अपॉन 2 है। ये तुमको बीच में कहा गया, मतलब बीच का था, एग्जैक्ट बीच में नहीं, अल्फा बीटा के बीच में कहेगी। हाँ, इन दोनों क्या हो जाएगा? अब वर्टेक्स की कंडीशन इसमें नहीं लगेगी, क्योंकि डी जो है वो इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, बीच में भी जा सकता है। तो केवल 2 ही कंडीशन चलेंगी, वर्टेक्स वाली कंडीशन हट जाएगी इससे। उसमें वर्टेक्स वाली कंडीशन इसलिए करनी पड़ी थी, डी छोटा और बड़ा करना पड़ रहा था। यहाँ दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो डी वर्टेक्स से मतलब ही नहीं रह गया। अब एग्जाम्पल लिखो।
अब एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, find the value of a for which both the roots of the equation, both the roots of the equation x square plus x plus a, x square plus x plus a, फिर रिपीट कर दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus x plus a is exceeded by a, is exceeded by a, by a, is exceeded by a, हाँ x square plus x plus a, मतलब इसका मतलब यह है कि a की वो वैल्यू बताओ जिससे इस इक्वेशन के दोनों रूट a से बड़े हैं। हाँ कंप्लीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जेई का क्वेश्चन है और मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझोगे तो। हाँ हाँ बताए, अपने आप करो। एक्स स्क्वायर प्लस है इसलिए ग्राफ सीधा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स। यहां पर d की जगह a लिखा हुआ है, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन a, तो d की जगह a है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा। एफ डी की जगह एफ ए पॉजिटिव रहेगा माइनस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन ए रहेगा। तीन कंडीशन लगाओ, तीनों कंडीशन से मिला के सॉल्व करो। चालू करो, स्टार्ट करो, थोड़ा तो स्टार्ट करो। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालो, उतना ही करो, फिर आगे बताते हैं। नहीं अभी नहीं। तुमने ग्राफ गलत बनाया है। हमने कहा था जब कुछ नहीं दिया होता ग्राफ हमेशा ऐसे बनाया जाता है। तो ए मालूम ही नहीं, वर्टेक्स कैसे निकाल लोगे? ए का साइन का मालूम, उनका प्लस एक माइनस है। हमेशा जब कुछ ना दिया और ऐसे बनाओ। अब इसमें कहा गया है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन या बोथ द रूट्स आर एक्सीडेड बाय ए, तो ए की वैल्यू कहां लोगे? ध्यान समझना कहते हैं। तो पहली कंडीशन तो लगाई दो, इधर लिख देते हैं, कोई जरूरत पड़ेगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इसमें बी कितना है? 1, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू ए। पहली कंडीशन तो आ गई, ए लेस देन इक्वल टू 1/4। एफ ए की वैल्यू कितनी होगी? एफ ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी? ये एफ एक्स मान लो, एफ ए यहां पे आ गया ऐसे ऊपर, तो कितना हुआ? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? सही बोलना, इसका सॉल्यूशन क्या, आंसर क्या होगा इसका? केवल बताओ इसका। छोटे रूट से छोटा, छोटा रूट क्या है इसमें? -2, ए लेस देन -2। और ये खूब बता चुके हैं, शुरू से बताते चले आ रहे हैं, शॉर्टकट भी बता दिया। ग्रेटर देन 0 का मतलब छोटे रूट से छोटा, बड़े रूट से बड़ा। तीसरी कंडीशन क्या आएगी? माइनस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन डी होता है। माइनस बी कितना है इसमें?
1, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू ए, तो क्या आ गया -1/2। इन तीन कंडीशन को कॉमन निकालो। हाँ क्या तुमने कॉमन निकालना तुम लोग गलत कर दो, तुमने सही जो बोल लो लगभग लगभग सही बोल लो। इसमें बोला गया 1/4 से छोटा, इसमें बोला गया -2 से छोटा और 0 से बड़ा। तो इन दोनों का कॉमन क्या हुआ, a लेस देन -2 और 0 से 1/4 पे इक्वल होगा, 0 पे नॉट इक्वल होगा। ठीक है ना, 0 पे 1/4 पे इक्वल था। अब पहले दो आंसर का कॉमन हो गया, अब इस आंसर का तीसरे के साथ कॉमन, तीनों कॉमन निकालने पड़ते हैं ना। अगर 4 दिए तो 4 कॉमन करेंगे, एक एक करके कॉमन करेंगे, मतलब हमेशा 2-2 करके कॉमन करना। अब इसमें बोला गया -2 से छोटा और 0 से 1/4 के बीच में। इसमें बोला गया -1/2 से छोटा, कॉमन क्या आया, है ना। हमेशा 3 आंसर दिए हो, 2 फिर जो आंसर निकले तीसरे के साथ। अगर 4 दिए तो पहले 2 फिर जो निकले उसका तीसरे के साथ, फिर जो निकले उसका चौथे के साथ। और इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, तुम पहले और तीसरे आंसर को कॉमन कर सकते हो, इसके बाद दूसरे कॉमन कर लो। ये कोई ऑर्डर नहीं कि पहले दूसरे को, तुमने पहला दूसरा ऐसे माना है तो कोई ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं, पहला तीसरा फिर दूसरे के साथ कॉमन कर लो, या दूसरा तीसरा फिर पहले के साथ कॉमन कर लो। क्लियर हुआ ना ये स्टेप, पहले इसका इसका कॉमन, फिर जो आंसर है उसको इसके साथ कॉमन। चाहो तो पहले इन दोनों कॉमन कर लो फिर इसके साथ कॉमन कर लो, अंतर को नहीं पड़ता इससे। दूसरा एग्जाम्पल लिखो इसके बाद। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इजी वाला क्वेश्चन बोले, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट, क्वेश्चन नोट करो, बातों में नहीं लगो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट सो दैट 6 lies between 6 lies between 6 lies between both the roots of the equation. 6 lies between both the roots of the equation x square plus 2 times of a minus 3x plus 9 is equal to 0. आंसर है इसका, आंसर तो इसमें होगा मेरे मोबाइल पे। कॉमन है कॉमन आ कैसे नहीं रहा है, अगर ए बता। आंसर इसका a लेस देन -3/4। हाँ कॉमन निकालो ना, कॉमन निकालो, कॉमन निकलेगा। अब इसका, इसमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ग्राफ ये बनेगा। 6 कहाँ जाएगा, दोनों रूट के बीच में, तो पहली कंडीशन। अब की बार केवल ग्रेटर रहेगा, इक्वल नहीं लगेगा। बी स्क्वायर कितना हुआ, चार से 4 कट गया। चाहो तो स्क्वायर खोल के कर लेना, चाहे ऐसे कर लो, कैसे a माइनस बी a प्लस बी। इसका क्या आएगा, 0 से छोटा 6 से बड़ा।
ये आ जाएगा इसका। f6 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव ये fx मान लो। f6 लेस देन 0 तो कितना होगा? 36 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9, 36 प्लस 12a, 36 कैंसिल, a की वैल्यू लेस देन माइनस 9/12। जब एक फैक्टर होता सीधा कर लिया करो। अब इन दोनों कॉमन निकालोगे तो क्या गया? इसमें कहा गया 0 से छोटा 6 से बड़ा। जीरो से छोटा 6 से बड़ा है, और इसमें कहा गया -3/4 से छोटा। कॉमन क्या होगा? ये हो जाएगा। छोटे रूट से छोटा, बड़े रूट से बड़ा, सीधा एक इनइक्वालिटी का रूल है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं पे मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट नेचर होता है करने का, इसलिए हम धीमे धीमे करवा रहे हैं कि एकदम तेजी से नहीं खींच रहे कहीं तक, आराम से करो, समझ में आ जाइए। अच्छा लगा। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए for which the equation 2x square minus 2 times 2a plus 1x plus a into a plus 1x, a into a plus 1 is equal to 0, may have one root less than a, and other root is greater than a. One root is less than a and other root is greater than a. बीच में जो होगा एक रूट a से छोटा है, एक रूट a से बड़ा है, बीच में आए। बीच में आएगा।
a plus 1/2 a plus 1/2 ये तो स्क्वायर हो गया, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर लेस क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, जो छोटे रूट से छोटा बड़े रूट से बड़ा। अब इसमें क्या है, इसमें क्या, एक रूट एक से छोटा है, एक रूट एक से बड़ा है, तो ए बीच में आ जाएगा इसके। तो पहली कंडीशन तो क्या आ जाएगी, केवल ग्रेटर, ध्यान रखना बार बार बोल रहे हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखना, केवल ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि एक रूट ए से छोटा है और एक रूट ए से बड़ा, तो ए बीच में आ जाएगा। बी स्क्वायर कितना होगा, 4 टाइम्स 4 से 4 कट गया, तो 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर ये बनी ना क्वेश्चन। तुम लोग क्या बना रहे थे क्वेश्चन, ये बन रही है। अब इस पर धारा चार्ट सॉल्व करो इसको। इसका बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल लो, धारा चार्ट सॉल्व करो तब भी यही आएगा। निगेटिव आ रहा है, निगेटिव के लिए क्या बताया था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4 से निगेटिव आएगा आता है तो इसके लिए क्या बताया था। अभी हमने लास्ट क्लास में दो एग्जांपल किए थे इसके। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव है तो इसका साइन हमेशा एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को डिपेंड करेगा। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, क्वेश्चन में करवाया था, कहा था कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही बन सकता है, नेगेटिव नहीं बन सकता। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो इसका साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ध्यान दो, हमने क्वेश्चन करवाया था उसमें इस टाइप की चीज भी बताई थी कि अगर इसका साइन अगर हम लेस देन 0 कर दे तो नहीं हो सकता, लेस देन 0 तो नहीं हो सकता। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो इसका साइन हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर, ए स्क्वायर के ऊपर। और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है तो ये क्या होगा, ऑलवेज। तो इसका क्या हो गया, तो ऐसा मतलब क्या अभी तो दूसरी कंडीशन बाकी रह गई ना। इसका आंसर ए लेस देन -1 और ए ग्रेटर देन 0। हाँ, अब ध्यान दो, इधर गए थे पहले, एक बार देख लो फिर अपना देखना। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका ये निकाला, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 निकाला, ये कंडीशन आई। इस कंडीशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, नेगेटिव आया। नेगेटिव आने की वजह से अगर पॉजिटिव आता तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते, अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते। अगर फैक्टर हो रहे होते, फैक्टर सीधे नहीं हो रहा है तो धारा 4 से निकालते। अब यहां पर क्या हो गया, किसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो इसका साइन हमेशा डिपेंड करेगा ए स्क्वायर के साइन के ऊपर। ए स्क्वायर का साइन हमेशा प्लस है तो ये इसको प्लस ही चाहिए तुमको, तो ये किसके लिए हो गया, ऑल एक्स के लिए। अब एफ ए का साइन क्या होगा, एफ ए का साइन नेगेटिव होगा एफ ए, इसको एफ एक्स मान लो। तो कितना हुआ, 2a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2a प्लस 1 इंटू ए, ये हुआ 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस a, ये हुआ माइनस a स्क्वायर माइनस a, माइनस कॉमन ले लिया, 1 कहां दी गई है, 1 रूट इज ग्रेटर देन a and other root is less than a.
इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या होगा? -1 से छोटा 0 से बड़ा। इसका ऑल है तो ऑल के साथ कॉमन करते नहीं, क्योंकि वो तो पूरा ही रहेगा, तो यही आंसर हो गया फाइनल। एक बार स्टेप ये यहां समझो और कहते हैं, स्टेप को फिर यहां रिपीट कर रहे हैं। इसका हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं, चाहे धारा 4 से करते हैं या जैसे फैक्टर होते हैं वैसे करते हैं, तो छोटे रूट से छोटा और बड़े रूट से बड़ा आता। यहाँ पे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे नेगेटिव आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। कॉम्प्लेक्स रूट में हमेशा क्या होता है, जो ए स्क्वायर का साइन होता है वही होता है। यह तुम लोग को हमने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस कर लिया करो हमेशा, तो ए स्क्वायर प्लस है तो हमेशा प्लस रहता है। तो इसका कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट में इसका साइन हमेशा प्लस होगा, और यहां पूछा भी प्लस ही गया है, तो हम ए की चाहे जो भी वैल्यू लगा आएगा हमेशा प्लस, तो इसका ऑल ए हो गया। और फिर एफ ए की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, नेगेटिव, एफ ए नेगेटिव कर दिया। और जब ऑल आ जाता है तो कॉमन नहीं करते, क्योंकि ऑल इसका तो ऑल है, तो जो दूसरा आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। अगर इसका नो हो जाता तो फिर आखिरी में आंसर नो हो जाता। अगर मान लो ये कंडीशन यहां पे ऐसे आ जाती तब क्या करते हैं, तब क्या होता, क्या वो होता है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। अब इसका साइन ए के ऊपर डिपेंड करेगा, ए प्लस है तो इसका साइन हमेशा प्लस होगा, माइनस हो ही नहीं सकता, तो यहां क्या हो जाएगा। यही तो अभी लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो इसी के उत्तर किए थे क्वेश्चन, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4, हमेशा ध्यान रखो, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होता है तो साइन सबसे पहले कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमेशा होगा, अगर नेगेटिव है तो हो ही नहीं सकता। और यहां पे अगर यहाँ पे पी ए स्क्वायर लिखा होता तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता था। पी की वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पी की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा लेस देन 0 ही रहेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फैक्टर आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे तो ये वाला मेथड आ गया। इसीलिए इक्वलिटी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होता है तो वो और पार्ट काट। हाँ काट देते हैं। अब जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ ग्रेटर देन 0 है, तो छोटे रूट से छोटा बड़े रूट से बड़ा या छोटे बड़े रूट के बीच में। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में फिर इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाती है। अगर लेस देन 0 होता तो फिर ये मेथड आ जाता है। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन इसलिए अभी करवा रहे हैं कि इसमें समझ में आया। 3 क्वेश्चन हुए, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में हमने यहाँ नेगेटिव वाला नहीं किया है। अभी अगले क्लास नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें नेगेटिव वाले करेंगे, नेगेटिव वाले भी करेंगे, वो भी करेंगे जहां नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, मतलब यहाँ पे ए लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, for what value of a the roots of the equation, for what value of a the roots of the equation एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 exceeded by 3, exceeded by 3, 3 मतलब दोनों रूट इस इक्वेशन के 3 से बड़े हैं। 3 से बड़े, हाँ 3 से बड़े।
ए इज ग्रेटर देन 11/9। A is greater than 11. जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें एफ ई पी। अब इसको देखो इसमें, इधर देखो, अभी बाद में देखना अपना लोग कहते हैं। दोनों रूट 3 से बड़े हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना वो 36a स्क्वायर, एक 4 कट जाएगा, 9a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2a, ए ग्रेटर देन बना जाएगा इससे। समझ, ये पहला वाला हो गया ना सबका। दूसरा वाला f3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? f3 पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 11/9। फैक्टर क्या होंगे इसके? 11 × 9 हो जाएंगे। इससे क्या आ जाएगा? a लेस देन -1। तीसरी कंडीशन क्या बची है? तीसरी कंडीशन हाँ, माइनस का 9, तो फैक्टर तुम्हारे फिर दूसरे होंगे कहते हो।
ठीक है। अब f3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। नाइन माइनस 18a प्लस 2 नहीं, f3 तो ग्रेटर देन 0 कर लिया। अब तीसरी कंडीशन बाकी रह गई ना, माइनस बी अपॉन 2a वाली। तो माइनस बी कितना हुआ, डी की वैल्यू कितनी है, अब इन तीनों कंडीशन में कॉमन क्या आएगा, कॉमन निकालो। पहली और तीसरी कंडीशन में कॉमन करना नहीं है, दोनों सेम है, बस इक्वल का अंतर है। फर्स्ट और थर्ड सेम है, केवल इक्वल का अंतर है। तो पहली और दूसरी को केवल कॉमन कर लो। इसमें 1 से ग्रेटर, इसमें 1 से लेस और 11/9 से ग्रेटर। कॉमन क्या हो गया, तीसरे के साथ कॉमन इसलिए नहीं करना कि फर्स्ट और थर्ड सेम कंडीशन है, बस इक्वल के अंदर। अगर इक्वल हो रहा हो तो ले लेते हैं, यहां पे इक्वल है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों को कॉमन निकालो, इक्वल नहीं आएगा। तो ए इज ग्रेटर देन 11/। इसमें कहां पे तुम लोग का रुका था क्वेश्चन, किस जगह कंडीशन नहीं लगी थी, f3 वाली। क्लियर होगा ना, जैसे अभी तक ए बोल रहे थे, यहां f3 लिखा हुआ था। इस क्लास को यहीं पे आज एंड कर रहे हैं। कल नोट कर लो, और कल वाले क्लास में जो मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे 2a+1 लिखा होगा या a लिखा होगा, एक ही दो एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन बताना है। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सब सेकंड डिग्री के थे। अब अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी या 4th डिग्री इक्वेशन होगी तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन करेंगे इसके बाद, ठीक है ना। यही पे एंड कर देते हैं इसको।